हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ विद अभी। और आज हम ऐसे एक शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जो एफएमसीजी सेक्टर में है, जिसका नाम आपने शायद सुना हो या शायद आप उसके प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो जाने अनजाने में। तो वो कंपनी का नाम है मिसिस बेक्टर फूड एंड स्पेशलिटी। ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 1977-1978 के करीब इन पंजाब। और अभी ये कंपनी ऑलमोस्ट 48 ईयर्स की हो चुकी है। और ये कंपनी के दो बड़े ब्रांड के अंदर काम करती है, जिसका नाम है क्रीमिका और है इंग्लिश ओवन। क्रीमिका से बिस्किट मेयोनीज सॉस आते हैं और इंग्लिश ओवन से इनके प्रीमियम ब्रेड्स आते हैं। ये कंपनी के जो कंपटीटर है वो है नेस्ले और ब्रिटानिया, बिकाजी एक्सेट्रा। अभी ये कंपनी हालांकि तो 1977 में स्टार्ट हुई थी, बट एनएससी बीएससी में ये 2020 दिसंबर 24 में लिस्टेड हुई थी। जब ये लॉन्च हुई थी तो इसका जो आईपीओ आया था, इट वाज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 250 टू 280 समथिंग के करीब था या 300 के करीब था। आई डोंट हैव दैट एग्जैक्ट डिटेल, बट उसके उसी रेंज में था। और ये कंपनी जब लिस्ट हुई थी तो इट वाज लाइक 594, तो ऑलमोस्ट डबल। जब मतलब जो इनका इनिशियल ऑफरिंग थी पब्लिक के लिए वो 250 280 या 290 के करीब थी, और जब लिस्ट हुई थी इट वाज लाइक ऑलमोस्ट 594, विच इज लाइक ऑलमोस्ट जिनको भी आईपीओ मिला होगा उनका 100% रिटर्न एट द टाइम ऑफ लॉन्च। सितंबर 2024 में इसका लाइफ टाइम हाई था 2115। और अभी करंटली ये कंपनी 30% डिस्काउंट पे है, 1529 में है। तो विच इज़ लाइक गुड, अभी ये डिस्काउंट में मिल रही है कंपनी। हम इसके फाइनेंशियल देखेंगे तो यू कैन ऑलवेज गो अहेड एंड चेक इसके फाइनेंशियल्स, और आपको कैसा लगता है कंपनी उस हिसाब से आप शेयर ले सकते हैं या नहीं ले सकते। ये बस एक एजुकेशनल वीडियो है जहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप कोई भी शेयर्स के एनालिसिस कर सकते हो बिफोर इन्वेस्टिंग, रादर देन किसी के सजेशन पे जाए। ठीक है कि तो ये आप समझते हो। अगर आप ये कंपनी के पॉजिटिव देखोगे तो कंपनी के इंडिया में ऑलमोस्ट लाइक 3.2 लाख डिस मतलब आउटलेट के डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंच चुकी है, ऑनलाइन है प्लस कॉमर्स है, प्लस इनके टाई अप क्यूएसआर से भी है, जो क्वालिटी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट होते हैं जैसे इंडियन रेलवेज के साथ है, मैकडोनल्ड्स के साथ है, सबवे के साथ है। दिस इज रियली गुड। और जैसे आपको पता है कि एफएमसीजी सेक्टर स्टेबल होता है मोस्टली और रिसेशन प्रूफ भी होता है बहुत हद तक, तो लॉन्ग रन में दिस इज अ वेरी गुड कंपनी। हाँ, कुछ नेगेटिव भी है, जैसे 2023 में इन पे इनकम टैक्स का एक रेड हुई थी जहाँ कंपनी ने डिनाई किया था, प्लस स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है इनको नेस्ले ब्रिटानिया से। और जैसे मार्जिन प्रेशर होता है ड्यू टू रॉ रॉ मटेरियल कॉस्ट है। तो दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू कि ये कंपनी कब लॉन्च हुई थी, क्या प्रोडक्ट है, इनके कंपटीटर कौन है, एनएससी बीएससी में कब लिस्ट हुई, करंट प्राइस क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव में हमने कवर किया। अभी हम इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं और हम इसका चार्ट देखते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ इसके फाइनेंसेस। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये एक एआई जनरेटेड है, तो बट अगेन लाइक एक ओवरव्यू देते हैं आपको कि कंपनी ने अपना जो कर्जा होता है वो कम किया है, कंपनी का सीएजीआर है वो लास्ट 5 इयर्स का कितना है, कंपनी एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है। जो कंपनी डिविडेंड देती है दैट्स रियली गुड कंपनी, और रेगुलर बेसिस पे देती है तो दैट्स रियली गुड। जो इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि ये अपने बुक वैल्यू से 8.5 टाइम्स चल रहा है। अगर हम नीचे आ जाए, जैसे हम इसके फाइनेंस पे जाके देखते तो लास्ट 10 ईयर्स में आप देखोगे 10 ईयर्स का एक डेटा बहुत अच्छा डेटा होता है कि आपको पता चलता है कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। तो एवरी ईयर कंपनी ग्रो ही कर रही है। और जैसे कि इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एफएमजी सेक्टर ग्रो ही करेगा, और एक अच्छा प्रोडक्ट जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है वो तो जरूर ग्रो करेगा, जो क्वालिटी और सब स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। एक्सपेंसेस भी बढ़ते, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है उनका, तो यहाँ कोई तकलीफ ही नहीं है उनको। यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे इनका नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। अभी आप देखोगे कि इसमें कुछ कम है, बट आप ये भी चेक कीजिए कि जो डेप्रिसिएशन है वहाँ पे ये 71 करोड़ है।
जो कि हालांकि किसी को पैसा देना नहीं है, क्योंकि डिप्रिसिएशन उनके मशीनरीज पे जो भी होगा वो कंपनी में पैसा रहने वाला है, तो ये बुक कीपिंग का होता है। तो अगर आप इसमें, अगर यहाँ पे हम 58 भी कर दे, तो अगेन जो भी डिफरेंस है वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो दैट्स नॉट कोई ऐसा कम हो गया या प्रॉफिट, कुछ नहीं, वो बड़ा ही है, बट ये डिप्रिसिएशन की वजह से है। ठीक है। और जब हम नीचे आ जाएंगे तो हम इसके रिजर्व देखते हैं। तो जो 2015 में इनका रिजर्व था लाइक 141 करोड़ था, जो अब 1000 करोड़ तक पहुंच चुका है। बोरोइंग्स भी देखोगे, ठीक है, इनका बोरोइंग्स बढ़ा था, बट अब देखो ये बोरोइंग्स बढ़ता है फिर कम होता है, फिर कम कम, फिर कुछ इनके एक्सपांशन के लिए फिर ये पैसा लेते हैं, फिर अगेन ये पे ऑफ करते हैं। तो दैट्स रियली गुड कि इनका बोरोइंग भी देखोगे तो इनके रिजर्व में तो उससे ज़्यादा पैसा पड़ा है। वह एक ही इसमें क्लियर कर देंगे तो कोई बैंकरप्ट ऐसा कोई कंसर्न तो नहीं है कंपनी का। बट आप यहाँ पे आके देखोगे तो CWIP जो होता है वर्क इन प्रोग्रेस, जो कंपनी इनके अभी प्लांट्स के काम चल रहे हैं, तो देखिए 159, जब ये पूरा यूनिट सेटअप हो जाएगा, जस्ट इमेजिन इनका प्रोडक्शन का प्रोडक्शन कितना बढ़ जाएगा, और कितना इनका सेल हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट जगह इनका रीच हो जाएगा। और इन्होंने अभी, मैं इनका एक न्यूज़ पढ़ा था जहाँ इन्होंने मशीनरी जर्मनी USA से मंगाई है, तो दैट्स रियली गुड। और 60+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना बहुत बड़ी बात है। जो एक कंपनी 1977 पंजाब में स्टार्ट हुई थी, जो आज 60+ कंट्री पहुंच गई है। तो जस्ट इमेजिन कि जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो सब मीट करके पहुंच रही है। तो आई डोंट सी कोई कंसर्न है कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट ना करें तो। ठीक है। अगर आप इसके होल्डिंग्स में भी देखोगे तो ईयरली पे देखते हैं हम, तो यहाँ पे स्टे, अभी यहाँ पे जो ला 2024 में थी लाइक 51.19 थी, और अभी स्लाइटली थोड़ा सेल ऑफ हुआ है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। बट आप यहाँ पे देखो जो फॉरेन इन्वेस्टर है उन्होंने भी बढ़ाया है। अब ये क्वार्टरली है तो यहाँ थोड़ा कम हुआ है लाइक 1%, बट स्टिल आप ईयर से कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा है। जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उन्होंने भी अपना स्टेक एक बेचा था, बट अगेन लाइक यहाँ पे बढ़ गया है। आप देख सकते हो कि कौन कौन इन्वेस्ट कर रहा है। शायद आप लोग का इसमें SIP भी चलता होगा, तो उनके पैसे तो यहीं आ रहे हैं, तो इनडायरेक्टली आपके पैसे यहीं लग रहे हैं। ठीक है। देखिए फॉरेन इन्वेस्टर की भी आपको लिस्ट मिल जाएगी, जैसे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर भी इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये सब चीज जो लोग हैं, तो ये एनालिसिस ही करते होंगे, और इनके पास तो बड़े बड़े लोग होते हैं जो पूरा परफेक्ट एनालिसिस करके पैसा लगाते हैं। तो दैट्स इट। बट हम जैसे लोग जो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा मार्केट गिर गया या कोई न्यूज़ आ गई ये कंपनी के बारे में, तो हम अपने स्टॉक बेच देते हैं और भाग जाते हैं इसमें से, और ये लोग यहाँ पे का फायदा उठा लेते हैं। वही तो होता है ना कि ये लोग डिप पे उठाते हैं, और जब प्राइस हाई हो जाता है जब बेच देते हैं, और हम लोग जो गलती करते हैं वो हम हाई पे लेते हैं और डिप पे आके बेच देते हैं, तो हम तो मार्केट को पैसा देके चले जाते हैं। ऐसी गलती ना करिए। इट्स बेटर कि आप कंपनी को, अगर आपको कंपनी का बिजनेस पता है तो इट्स बेटर यू स्टे इन्वेस्टेड एक अच्छे टाइम के लिए, और आपको पैसा आएगा। अगर हम इसके चार्ट की बात करें तो जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, मैंने जैसे आपको बताया वो यहाँ पे थी, और आप देख सकते हो कि इन 3 इयर्स, इन 4 इयर्स टाइम ये कंपनी ने ऑलमोस्ट 261 या 260% का रिटर्न दिया है। तो बहुत अच्छी कंपनी है ये। ठीक है। और अभी हम इसके अगर करंट फाइनेंशियल देखते तो ये अभी अपने करंट लेवल से अभी नीचे चल रहा है। कितना नीचे चल रहा है अगर आप यहाँ तक देखोगे तो ऑलमोस्ट 29, जैसे मैंने बताया अप्रोक्सीमेट 30% डाउन है। तो 30% डाउन है, अगर यहाँ पे भी कोई मतलब, ये वीडियो तो बस एजुकेशनल पर्पस पे है। और एक चीज आप ध्यान रखिए, जो शेयर अपने हाई से नीचे चल रहा है वो अपने हाई को वापस टच करेगा। तो यहाँ से ये 30% ज़रूर देगा। कितने टाइम में देगा ये तो कोई नहीं बता सकता है, बट अगेन लाइक ये 30% रिटर्न ज़रूर देगा। और आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, होपफुली फ्यूचर में जब ये 30% रिटर्न देगा तो हम देखेंगे कितने टाइम में देता है। जैसे आप यहाँ से भी अगर आप देखो, ये यहाँ से इतने दिन में गया था, लाइक ऑलमोस्ट लाइक 3-4 मंथ्स के टाइम में गया था। तो एनीथिंग कैन हैपन, बट ये कंपनी बहुत अच्छी है। आप आपके एनालिसिस कीजिए, और मुझे बताइए कि अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, कंसर्न है, तो आई डेफिनेटली गेट बैक टू यू। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो आप लोग भी आपका एनालिसिस कीजिए, और जब आपको लगता है कि आपने इन्वेस्ट करना चाहिए आप इन्वेस्ट कीजिए इसके अंदर। अगला वीडियो में कौन से स्टॉक पे बनाओ प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं उस शेयर का एनालिसिस करके देन आई विल प्रेजेंट अ PPT, और उसके बारे में हम जाके फिर एनालिसिस करेंगे।
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।